हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं V6 का 6 HP सबमर्सिबल बोरवेल सबमर्सिबल पंप की वाइंडिंग के बारे में। वीडियो में आपको पूरा वाइंडिंग कनेक्शन सब कुछ देखने को मिलेगी। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। तो आप देख सकते हो आपके सामने ये बोरवेल सबमर्सिबल पंप है जो खेतों में पानी देने के लिए इस्तेमाल होती है ज़्यादातर। तो हमने इसका कॉइल जो है बना लिया है। तो कॉइल किस तरह से बनाते हैं, आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको सीख जाओगे। फरमा से कॉइल बना लेते हैं इस तरह से। 3 सेट कॉइल बनाना है 4 कॉइल के साथ, और सभी सेट का 2 करके लूप निकलेगी। छोटा कॉइल से दोनों ही छोटे कॉइल से जो है लूप निकलेगी, और 3 सेट कॉइल इस तरह से बना लेना है 4 कॉइल के साथ। और यहाँ पे हमने जो वायर का SWG इस्तेमाल किया है वो है 1.3, और प्रति कॉइल में ट्रान दिया है 28 करके ट्रान लगाया है हमने 1.3 वायर से। तो ये देखिए इस तरह से आपको जो है 4 कॉइल के साथ ये कॉइल बनाना है। इसमें से जो सबसे छोटा कॉइल होगी वो 2 होगी, और 2 मिडिल में बड़ा कॉइल होगी। इस तरह से कॉइल बना लेना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका SWG रहेगी 1.3, और हर एक कॉइल में टर्न देना है 28 यानी 28 टर्न करके देना है। इसी तरह से सभी कॉइल में इसी सेम टर्न रहेगी, और सभी में SWG सेम रहेगी। 3 सेट कॉइल हमको बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए मोटर का जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे इसका जो RPM है वो 2830 है, और ये स्टार कनेक्शन में है। 4.5 किलोवाट का है और 6 HP का है। ये जो मोटर है दोस्तों वो किर्लोस्कर कंपनी का मोटर है, जो कि अच्छा खासा कंपनी है, बहुत अच्छी इसका मोटर चलती है। और इसमें जो स्लॉट आप देख रहे हो, स्लॉट की जो संख्या है क्वांटिटी वो 24 है, यानी 24 स्लॉट का ये मोटर है। आप इस तरह से काउंट कर सकते हो। और इसका जो कोर की लेंथ है यानी लंबाई स्टैम्पिंग साइज वो 19 सेंटीमीटर है। 19 सेंटीमीटर इसका कोर की लेंथ है। बॉडी का गोलाई आप देख सकते हो 45 सेंटीमीटर है, और लंबाई जो इसका है पूरा बॉडी का वो आप देख सकते हो 29 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहले हम स्लॉट के अंदर ये इंसुलेट पेपर डालेंगे, फिल्म पेपर, ताकि कॉइल डालने के बाद कॉइल में कोई आँच ना आए। तो यहाँ पे हम पूरे स्लॉट में डाल दिया। और कॉइल डालने के लिए आपको 2 सेपरेट फिल्म पेपर चाहिए। तो 7 नंबर का इस तरह से काट लेना है, कोर की लंबाई से थोड़ा सा बड़ा, और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देना है ताकि वायर जो स्मूथली जाए। तो यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वाइंडिंग जो होगी दोस्तों हमारा सभी कॉइल का, फर्स्ट कॉइल जाएगी 1 से 10 स्लॉट में, और सेकंड जो कॉइल आएगी वो 1 से 12 स्लॉट में। तो तीनों सेट का जो वाइंडिंग है वो सेम रहेगी, यानी कॉइल पिच रहेगी 1 से 10 और 1 से 12। तो यहाँ पे पहला सेट हमने ले लिया है। इसमें से सबसे छोटा कॉइल होगी 2 कॉइल होगी, इसमें से किसी भी एक छोटा कॉइल को हम ले लेंगे, और 2 बड़ी कॉइल होती है। तो छोटा कॉइल को सबसे पहले डालना होता है, क्योंकि उसका जो साइज़ है वो उस हिसाब से इसको डालना है पहला, तभी जो है अच्छे से कॉइल आपकी बैठेगी। तो हमारा राइट हैंड साइड रहेगी इसका आउटर वायर, जो दूसरी कॉइल से कनेक्टेड है। आप देख सकते हो ये राइट हैंड की तरफ, और जो लेफ्ट हैंड है उस साइड में रहेगी हमारा इनर वायर, ये वाला लीड। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड रख देते हैं। अब कॉइल को थोड़ा सा इस तरह से देखिए पतला बना लेना है, ताकि स्लॉट के अंदर ये आसानी से जा सके। इस तरह से पतला बना देना है सामने की तरफ, और इस तरह से उंगली से पकड़ने के बाद फिल्म को इस तरह से गैप करके इसके अंदर डाल देना है, और दोनों साइड प्रेशर बना के इसको इस तरह से ठेल देना है अंदर की तरफ। तो आपकी जो वायर है वो स्लॉट के अंदर चला जाएगी। उसके बाद आप चाहो तो जो लकड़ी का टुकड़ा है, स्टिक होती है, उससे आप वायर को बिठा सकते हो इस तरह से। और बिठाने के बाद दोनों कॉइल की स्लॉट के ऊपर भी आपको स्टिक लगा देने के बाद इस तरह से कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे हम एक फिल्म पेपर लगाएंगे, क्योंकि इसका जो कॉइल है वो बॉडी की धार से ना कट जाए, लीक ना हो जाए। इस तरह से लगा देना चाहिए। इसको पहले नहीं लगा देना चाहिए था, लेकिन हमने भूल गया था। अब देखिए फर्स्ट कॉइल तो हमारा कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हो कॉइल को इस तरह से गोलाई करके शेप भी बना लेना है। और इसका जो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारा इनर वायर लीड का छोड़ दिया, और इसका राइट हैंड साइड इसका आउटर वायर लीड छोड़ दिया। अब हमें तो इसका सेकंड कॉइल वाइंडिंग करना है। तो इसके लिए इसकी बाजू में जो स्लॉट खाली है ये वाला आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक अगर काउंट करेंगे तो 1 से 12 स्लॉट में आएगी इस तरह से।
तो इसमें अब हम इसको वाइंडिंग करेंगे। तो इसमें भी फिल्म पेपर इस तरह से डालना है और यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो 1 से 12 स्लॉट में आएगी आपकी, बिल्कुल इसकी बाजू में जो स्लॉट खाली रहेगा ये वाला, यानी 1 से 10 और 1 से 12 इसी तरह से वाइंडिंग चलता रहेगा। स्लॉट की पिच यही रहेगी। 24 स्लॉट में 3 फेज़ मोटर का इस तरह से वाइंडिंग होगी। ये देखिए, आप कॉइल दूसरा कॉइल ले लिया है हमने, इसकी वायर के साथ जो कॉइल कनेक्टेड थी उस कॉइल को ही लेना है। अब यहाँ पे भी कॉइल को इससे उस तरह से डालेंगे, सामने की ओर कॉइल को थोड़ा सा पतला बनाएंगे और फिर इसको डालेंगे स्लॉट के अंदर। तो राइट हैंड की तरफ आपका आउटर वायर छोड़ देना है इस तरह से हमेशा की तरह। और ये वाला जो सीरीज वाला देख रहे हो आप, ये राइट हैंड से होते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ घूम के आएगा, ये चीज़ गलती नहीं होना चाहिए। और फिर इस तरह से हम कॉइल को डाल देंगे स्लॉट के अंदर। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। पहले आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। कॉइल आप इस तरह से वाइंडिंग कर सकते हो, बहुत ही आसानी से वाइंडिंग हो जाती है। तो प्रैक्टिस करते रहना होगा। और कॉइल डालने के बाद कॉइल की स्लॉट के ऊपर हमेशा जो स्टिक लगाना ज़रूरी है। लकड़ी का स्टिक मार्केट में मिल जाती है, आपको इस तरह से लकड़ी का स्टिक लेने के बाद कोर के अंदर डाल देना है और कॉइल को इस तरह से शेप बना देना है। दोनों साइड ही कॉइल का शेप बनाना है ताकि बाकी जो कॉइल है वो भी इसके ऊपर बैठ सके, क्योंकि अभी भी 2 सेट बाकी है डालना है। तो इस तरह से पीछे पीछे करके वायर को बिठाते जाना है और नीचे की ओर दबा देना है। तो पहला सेट का आधा कॉइल हमारा डाल के कंप्लीट हो चुकी है। अब कॉइल मोटर को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरह से, और घुमाने के बाद अब सेकेंड आधा जो बाकी है उसको डालेंगे। तो इसके लिए हम ऊपर की तरफ एक स्लॉट छोड़ देंगे, इस साइड भी ऊपर की तरफ एक स्लॉट छोड़ के उसके नीचे की स्लॉट में वाइंडिंग करेंगे। तो 1 से 10 स्लॉट में ही आएगा अगर आप काउंट करेंगे तो। और बीच में 8 स्लॉट खाली छोड़ के 1 से 10 में डाल देना है। तो पहले की तरह इसका भी एक छोटा कॉइल हो गया, एक बड़ा कॉइल। तो छोटा कॉइल को सबसे पहले डालना है और इसमें भी राइट हैंड की तरफ आउटर वायर छोड़ देना है ये वाला, और लेफ्ट हैंड की तरफ इनर वायर छोड़ देना है इस तरह से। पहले जिस तरह से डालना देखा आप, सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करके इसी को भी डालना है। और कॉइल को हेड को पतला बना के स्लॉट के अंदर इस तरह से धीरे धीरे कर डालना है। उंगली की मदद से प्रेशर बनाना है कोर के अंदर डालने के लिए, तो वायर स्लॉट के अंदर चला जाएगा इस तरह से। और फिर इस फिल्म पेपर को बाहर निकाल लेना है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि वायर में किसी भी तरह से खर्च नहीं आना चाहिए, यानी लीक नहीं होना चाहिए, कवर लीक नहीं होना चाहिए। अगर कवर लीक हो जाएगी तो आपकी मोटर का बॉडी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, इससे मोटर गर्म होगी, एम्पेयर ज़्यादा लेगी। तो मोटर में वायर लीक नहीं होना चाहिए, इसका कवर नहीं उठना चाहिए, वो ध्यान रखना होगा। क्योंकि ये दोस्तों जो वाटर के अंदर रहती है तो शॉर्ट हो जाती है, अगर लीक हो जाएगी तो शॉर्ट हो जाएगी, तो वह ध्यान रखना है। और कॉइल को इस तरह से शेप बना लेना है, शेप बनाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये भी कॉइल भी डाल के कंप्लीट हो चुकी है। और इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड की तरफ इनर वायर छोड़ा है और राइट हैंड की तरफ आउटर वायर। अब इसका सेकंड कॉइल डालेंगे जो कि 1 से 12 स्लॉट में आएगी। जो हमने ऊपर की तरफ एक स्लॉट खाली छोड़ा था उसमें ये कॉइल आ जाएगा। ये देखिए, आप पहला सेट अच्छे से देख लीजिए क्योंकि बाकी सभी कॉइल इसी तरह से डाला जाएगी। तो पहला सेट को मैं ज़्यादातर अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो 2 वायर है, तो इसमें से ये वाला जो वायर देख रहे हो वो राइट हैंड से घूमते हुए आपकी लेफ्ट हैंड की तरफ आ जाएगी, ठीक है। और लेफ्ट हैंड वाला जो वायर है इस तरह से घूम के राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, ये गलती बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये गलती कर देंगे तो पूरा मोटर वाइंडिंग बेकार हो जाएगी आपका। और इस तरह से इसको भी स्लॉट के अंदर डाल देना है। ये देखिए धीरे धीरे करके, ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप बहुत जल्दी जल्दी वाइंडिंग कर सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर पहली बार कर रहे हो तो धीरे धीरे वाइंडिंग कीजिए, तो आपका अच्छे से हाथ में अगर प्रैक्टिस आ जाएगी तो बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगा। पहले आप क्या कीजिए, अगर पहले बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप पुराना वायर लीजिए और पुराना वायर से कॉइल बना के दोस्तों डालिए। तो उसमें अगर लीक हो जाएगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर अगर आपको लगता है कि वाइंडिंग ठीक से आप कर पा रहे हो, तब क्या है कि आप नया वायर से वाइंडिंग करना सीख जाएंगे। तो पहला सेट जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है हमारा। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पहला सेट जो है इंस्टॉल हो चुकी है। और इस सेट का 2 लीड निकल चुकी है, दोनों ही लेफ्ट हैंड की तरफ
इनर वायर लीड रुक के निकल चुकी है। इस तरह से अब हम इसको फिर से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। आप सेकंड सेट डालेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए ये जो कॉइल आप देख रहे हो बिल्कुल इसके बाजू में जो स्लॉट खाली है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसमें हम फिल्म डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ से आप राइट हैंड की तरफ काउंट करेंगे, 1 से 10 स्लॉट में जाएंगे। इस तरह से काउंट करके आपको 10 नंबर स्लॉट में आना है। और यहाँ पे देखिए हमने 10 नंबर स्लॉट में आ गया। बीच में आपका 8 स्लॉट की गैप रहेगी और इस तरह से देखिए आप जो है इन दोनों स्लॉट में कॉइल डाला जाएगी। ठीक है, तो जब भी कॉइल का पूरा सेट वाइंडिंग हो जाएगी इस तरह से आप कॉइल डालना है। तो देखिए कॉइल भी हमने डाल के कंप्लीट किया। इसका 2 कॉइल डाल चुकी है, द्वितीय सेट का आधा कॉइल हमने डाल दिया है। इसका भी लेफ्ट हैंड की तरफ इनर वायर, राइट हैंड की तरफ आउटर वायर निकल गया है। तो इसको थोड़ा सा हमने स्किप कर दिया ताकि टाइम थोड़ा सा कम लगे, क्योंकि कॉइल डालने की प्रोसेस तो सेम है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। अब इसका जो बाकी आधा कॉइल बाकी है इसको भी हम 1 से 10 नंबर स्लॉट में ही डालेंगे। तो इस साइड आपका 2 स्लॉट खाली है, तो इसमें से नीचे वाला जो स्लॉट है बाजू में वहाँ से स्टार्ट करना है और 10 नंबर स्लॉट में आना है राइट हैंड की तरफ, इस साइड यहाँ पे। फिर यहाँ पे इस 1 से 10 में इसको डाल देना है। देखिए हमने और 1 से 12 में डाल के द्वितीय सेट भी कंप्लीट कर दिया। वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दिया दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाती है। और इस सेट का भी 2 लीड निकल के आया है। आप देख सकते, फिर से हम इस मोटर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। आप लास्ट जो 3 नंबर सेट है उसको डालना है। तो कहाँ से स्टार्ट करना है कि वही प्रोसेस है। ये जो 2 कॉइल आप देख रहे हो इसके बाजू में जो स्लॉट खाली रहेगी यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर राइट हैंड की तरफ आपको 10 नंबर स्लॉट में आना है। सेम प्रोसेस इसी को फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे आ जाएंगे तो बीच में आपका देखिए 8 स्लॉट का गैप रह जाएगी और 1 से 10 नंबर स्लॉट में आप आ जाएंगे। फिर 1 से 12 स्लॉट में डालना है। इस तरह से 2 सेट डाल के कंप्लीट करना है, जैसे कि यहाँ पे हमने कर दिया। देखिए ये दोनों कॉइल हमने डाल दिया, लेफ्ट हैंड की तरफ इनर वायर और राइट हैंड की तरफ आउटर वायर छोड़ दिया, बिल्कुल सेम प्रोसेस। फिर मोटर को हम इसका से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसका बाकी जो 2 कॉइल बाकी है उसको डाल देना है। तो आप लास्ट में अगर देखेंगे तो आपको टोटल लेफ्ट हैंड साइड 2 स्लॉट और राइट हैंड साइड 2 स्लॉट खाली दिखाई देगी, जो कि आपकी आएगी 1 से 10 और 1 से 12 स्लॉट में। देखिए यहाँ से अगर काउंट करेंगे आप, बीच में 8 स्लॉट आपका गैप देखिए, देखने के बाद 10 नंबर स्लॉट में आ जाना है। यानी 1 से 10 और 1 से 12 ये दोनों स्लॉट ही खाली है। तो इन दोनों स्लॉट में बाकी जो 2 कॉइल है उसको डाल देना है। आप देख सकते हो यहाँ पे, और वही प्रोसेस फॉलो करके इसको डालना है। तो इन दोनों कॉइल को भी हम डाल देते हैं यहाँ पे और वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। देखिए पूरा सेट हमारा डाल के जो है कंप्लीट हो चुकी है। इन दोनों कॉइल को भी डाल के कंप्लीट कर दिया है और इनका भी 2 लीड निकल के आया है, इस साइड एक और इस साइड एक इनर वायर लीड निकल के आया गया है। तो टोटल यहाँ पे जो हमारा लीड आप देख सकते हो, टोटल 6 लीड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। 3 कॉइल का 2-2 करके लीड, यानी 3 × 2 6 लीड यहाँ पे निकल के आ गया। अब कॉइल को सेव करने की ज़रूरत है दोस्तों, सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप सेव कीजिए। दोस्तों कॉइल आप यहाँ पे जो है कनेक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको टोटल 6 लीड आपको देखने को मिलेगी। इससे आप स्टार कनेक्शन कर सकते हो, डेल्टा कनेक्शन कर सकते हो, स्टार डेल्टा कनेक्शन कर सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो। तो वो आपकी एरिया के वोल्टेज के हिसाब से कनेक्शन किया जाता है। तो जैसे अगर डेल्टा करना चाहते हो तो किसी भी बाजू वाला 2 लीड को आपको लीजिए और इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए। तो आपको टोटल यहाँ पे 3 लीड देखने को मिल जाएगी। अगर 2-2 करके आप ज्वाइन कर देंगे तो ये हो जाएगी दोस्तों आपका डेल्टा कनेक्शन। तो अगर आपका वहाँ पे लो वोल्टेज रहता है तो इस तरह से आप डेल्टा कनेक्शन निकाल सकते हो एक केबल के मदद से। आप इसमें जब आप केबल ज्वाइन करेंगे
तो केबल ज्वाइन करने के समय भी आपको बता देता हूँ किस तरह से करना है। देखिए, आपका केबल में 3 कलर का वायर रहती है, रेड, येलो, ब्लू। तो इसमें कलर की कोई भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। आप किसी भी कलर को किसी भी लीड के साथ इस तरह से ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हमें क्या है, डेल्टा कनेक्शन नहीं चाहिए। यहाँ पे वोल्टेज अच्छा खासा है, तो हमको स्टार कनेक्शन करना है, क्योंकि मोटर के ऊपर में भी लिखा रहा था स्टार कनेक्शन। तो हमें स्टार कनेक्शन ही करना है इस मोटर में। तो किस तरह से करेंगे, देखिए, इसमें से किसी भी एक लीड को आप ले लीजिए, ठीक है। किसी भी एक लीड से आप कनेक्शन शुरू कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ से कर देते हैं, इस लीड को हमने दोस्तों पकड़ लिया, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं। उसके बाद इस लीड को लेने के बाद आप राइट हैंड साइड जाइए या फिर लेफ्ट हैंड साइड, किसी भी एक लीड को छोड़ के उसकी बाद जो लीड आएगी उसको ले लीजिए, ठीक है। इसके हम इसको ले लिया, इसके बाद इसको छोड़ के इसको ले लेंगे, यानी एक के बाद एक लेंगे दोस्तों। एक को छोड़ देंगे, फिर एक को लेंगे, एक को छोड़ देंगे, फिर एक को लेंगे, बीच में एक गैप रहेगी। तो यहाँ पे देखिए टोटल 3 वायर हमारा यहाँ पे मिल गया, 3 वायर लीड के रूप में निकल गया। तो आप चाहो तो जो 3 वायर लिया है इसको लीड बना सकते हो, या फिर इसको ज्वाइन कीजिए इस तरह से, या फिर जो बाकी 3 है उसको ज्वाइन कर सकते हो और इसको लीड के रूप में निकाल सकते हो। तो देखिए हमने इस तीनों को एक साथ ज्वाइन कर दिया है। अब इसको अच्छे से टेपिंग कर देना है। तो पहले ब्लैक टेप दीजिए, उसके बाद उसके ऊपर कांचा रबड़ चढ़ाइए, फिर उसके ऊपर दोस्तों आपको टेपिंग करना है। टोटल 3 बार टेपिंग होगी, तभी अच्छे से ये वाटरप्रूफ और अच्छे से ये जो है टेपिंग होगी। तो कांचा रबड़ लगाने का फिर से आपको टेपिंग करना पड़ेगा इस तरह से, देखिए। तो ये जो कनेक्शन हमने किया दोस्तों, इसको हम बोलते हैं स्टार कनेक्शन। तो इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हो। और उसके बाद इस जॉइंट को जो है कॉइल के ऊपर इस तरह से बिठा देना है। ये अंदर में ही रह जाएगी, इसको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ्यूचर में अगर ज़रूरत है तो आप इसे डेल्टा कनेक्शन भी बना सकते हो खोल के। आप ये हमारा केबल है, केबल का 3 वायर है, रेड, येलो, ब्लू। तो आप किसी भी लीड को दोस्तों किसी भी कलर को कहीं पे भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें 3 लीड है, तो हम आपको एक ज्वाइन करके दिखा देते हैं किस तरह ज्वाइन करना है। आपको लीड को देखिए इस तरह से लेना है। आप रेड, येलो, ब्लू किसी के साथ दोस्तों इसको जोड़ दीजिए इस तरह से, और फिर एक प्लायर की मदद से इसको पकड़ लीजिए और उंगली की मदद से इस वायर को इस तरह से घुमाइए, रिंग टाइप बना के इस तरह से वायर के ऊपर लगा देना है। फिर दूसरी प्लायर की मदद से इसे अच्छे से घुमा के बिल्कुल टाइट कर देना है, अच्छे से बिठा देना है और इस तरह से देखिए ज्वाइन कर देना है। इस तरह से बाकी 2 लीड को भी ज्वाइन कर लेना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हम कर लिया है। तो इस तरह से अच्छे से ज्वाइन करने के बाद इसे टेपिंग करना है। तो चलिए हम टेपिंग करके भी आपको एक दिखा देते हैं। पहले इसके ऊपर ब्लैक टेप चपाइए इस तरह से, उसके बाद इसके ऊपर आपको कांचा रबड़ लगाना है इस तरह से, और फिर से दोस्तों इसके ऊपर जो है आपको ब्लैक टेप लगाना है। टोटल 3 बार टेपिंग होगी इस तरह से। और इसी तरह से आपको बाकी जो 2 लीड है इसे भी हमें इस तरह से टेपिंग करके कंप्लीट कर देना है। तो देखिए सब कुछ कंप्लीट हो चुके टेपिंग। अब इसे हम इस तरह से कॉइल के ऊपर इस तरह से बिठा देंगे। कॉइल के ऊपर नहीं दोस्तों, कॉइल के सामने आपको इस तरह से रखना है। ऊपर के बिठाएंगे तो आपको सेटिंग करने में समय प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से रिंग बना के आपको कॉइल के ऊपर बिठा देना है और इस तरह से इसको धागे की मदद से, पीवीसी धागे की मदद से इस तरह से दोस्तों इसको बांध लेना है अच्छे से टाइट करके। अब इसको सेटिंग करने की ज़रूरत है। तो एक साइड देखिए प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है, दूसरा साइड कवर नहीं है, वो डैमेज हो चुकी, तो उसको हमने फेंक दिया। तो अब इसके ऊपर इस तरह से 7 नंबर का फिल्म पेपर लगा दीजिए और इसको टेप कर दीजिए इस तरह से। अब इसके ऊपर स्टिक लगाने के बाद इसे जो है सेटिंग कर देना है। तो चलिए हम इसे सेटिंग करके आपको दिखा देते हैं धीरे धीरे। और देखिए इसका कार्बन थास है, तो थास लगाने का समय ध्यान रखिए इसका जो चाबी है
इसको शाफ्ट में इसमें लगाना है और बिल्कुल इसकी चाबी का घाट है, घाट के साथ मिलाना है। और ध्यान रखिए कि ये जो कार्बन था इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए और किसी से ठोका ठोकी मत कीजिए, नहीं तो ये टूट जाती है। और ये सर्कलिप भी लगाना ज़रूरी है ताकि ये थास निकल ना जाए। इस तरह से इसको लगा देना है। तो दोस्तों यहाँ पे मोटर फिटिंग जो है लगभग कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो। और सभी पार्ट्स इसका हमने अच्छे से लगा दिया है, पार्ट टू पार्ट। इसका शाफ्ट भी फ्री होना चाहिए, देखिए इस तरह से, जैसे कि आप हाथ से घुमा सको। और बिल्कुल अच्छे से हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। आप चाहो तो इसके अंदर आप वाटर डाल के इसे चेक कर सकते हो, और नहीं तो मिरर से भी इसका कंडक्टिविटी चेक कर सकते हो, और बॉडी शॉट भी चेक कर सकते हो। बॉडी शॉट चेक करना तो इसके अंदर पानी डालना पड़ेगा, उसके बाद इसे आप बॉडी शॉट चेक कर सकते हो। तो ये मोटर दोस्तों पूरी तरह से हमारा ओके हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। हम इसको चला के आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 फेज करंट नहीं है, सिंगल फेज करंट है, तो उसमें ये नहीं चलेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।